सभी भक्तों पर दुर्गा देवी जी का आशीर्वाद बना रहे। श्री दुर्गा पाठ दुर्गा कवच प्रारंभ। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो भी अभी तक आपने किसी को नहीं बताया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा हो सकती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्तिभाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी मोर पर और कमल पर लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से युक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोधयुक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तम शांख, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र से दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नेत्रिकोण में खग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शैव वाहिनी चामुंडा देवी दशों दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी मेरी शका की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी, भौं की यशस्विनी, भौं के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी मेरी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर होंठ की चर्चिका, नीचे के होंठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिंबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग का नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरी भुजाओं की व्रज धारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कृष्ण की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोभ विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पुत कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंही, पाँव के तलवों की तेजसी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलवों की हथेलवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दंत्री कराली, केशों की ऊर्ध्व केशनी, रोम छिद्रों की कौबेली और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। रक्त, मज्जा
वशा मांस अस्थियों एवं मैदे के पार्वती अतड़ियों की कालरात्रि पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। पद्मावती कफ की चूड़ामणि नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी सभी संधियों की अवेद्या देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही धर्म की वैष्णवी यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की सुखता मार्ग की क्षेम का करी। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो अर्चित हैं उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ और तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। वह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर नित्य पढ़ लेता है। जो मनुष्य उसे देवी की कला प्राप्त होती है कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले यह कवच का पाठ कर लेवे। जब तक समस्त वन कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच समाप्त। बोलो दुर्गे माता की जय। बोलो जयकारा शेरा वाली माता की जय।